नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल देसी टिप्स में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक देसी टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस औषधि के जड़ से लेकर के पत्तियों तक, फल तक सभी चीज़ें काम में आने वाली हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि गर्मियाँ चल रही हैं, बरसात आने वाली है और बरसात के दिनों में शरीर में त्वचा संबंधी अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे कि फोड़े, फिंसी और छोटे छोटे दाने, घमोरियाँ, चेहरे पर दाने, नाना प्रकार की दिक्कतें आती हैं। उन सब दिक्कतों में ये एक पेड़ की जड़ी बूटी आपको लाभकारी होगी। ये पेड़ आपके दानों, फोड़े फुंसी, चटक्के, घमोरियाँ सभी में लाभकारी होगा। इसके प्रयोग के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसके प्रयोग बहुत ही सरल और सटीक हैं। पुराने समय से भी इसका नाम आयुर्वेद में काफ़ी कुछ रहा है, सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन इसके सटीक और सरल प्रयोग के बारे में शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। आप लोग इसको देखते भी होंगे, गांव में, घर में, बगीचे में, सब जगह ये पेड़ उपलब्ध है। इस पेड़ की औषधाना चीज़ें, पत्तियाँ, जड़ें, फल और यहाँ तक कि इसकी त्वचा भी काम में आती है। मैं इसके सभी प्रकार के प्रयोगों को क्रमशः बताऊंगा और आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल देसी टिप्स अरविंद को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो को मैं आपको दे पाऊंगा और आप इनका लाभ उठा पाएँ। मैं इसके पत्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये पेड़ नीम का है, देख लीजिए, ये नीम का पेड़ होता है, काफ़ी भारी होता है। ये नीम का पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, जब आपको कहीं दाने छोटे छोटे या बड़े दाने घाव हो जाए तो इस नीम की पत्तियों को तोड़ लीजिए और तोड़ करके इसको एक भगोने में या कोई भी जो आपके पास पात्र उपलब्ध हो उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ। जैसे आपको दिक्कत हो, थोड़ी दिक्कत हो थोड़ी नीम की पत्तियाँ, ज़्यादा दिक्कत हो तो ज़्यादा पत्तियाँ ले करके उस पात्र में डाल दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, साफ पानी डाल दीजिए जो आपके घर में उपलब्ध है, और उसको बॉयल कर लीजिए, गर्म कर लीजिए और उसको तब तक गर्म करिए जब तक कि उस पत्तियों का अर्क उस पानी में न शामिल हो जाए। जब से उन पत्तियों का अर्क उस पानी में शामिल हो जाएगा तो वो पानी हल्का पीला हो जाएगा। उस पानी से आप, अगर आपके पूरे शरीर में, पूरे बदन में फिंसियाँ हैं, दाने हैं या चटक्के हैं या घमोरियाँ हैं, तो उस पानी को बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिए और जब ठंडा हो जाए तो उस पानी से आप अपने शरीर को अच्छी तरह साफ करें। उस पानी से आप अपने शरीर को अच्छी तरह धोएं और धुलने के बाद अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, फोड़े फुंसी बड़े हो गए हैं, तो मैं उसका उपचार भी बताऊंगा। इसी पेड़ से ही उसका भी उपचार हो जाएगा। अब जैसे कि आपने अपने फोड़े फुंसी या घाव को इस नीम के पत्ती के पानी से अच्छी तरह धो लिया है और धोने के बाद अब आप उसमें और जल्दी आराम चाहते हैं तो मैं इसकी पत्तियों का ही लेप, पत्तियां जैसे कि ये होती हैं हरी हरी, इन पत्तियों को पीस लीजिए कहीं पर साफ जगह पर जिसमें कि मिर्च मसाला या अन्य कोई पदार्थ न मिला हो। पत्तियां पीस लीजिए और पत्तियां पीस करके जिस जगह पर आपको फोड़ा या फुंसी हो उस पर इसका लेप रख लीजिए। आपको दर्द, जलन से भी काफ़ी आराम मिल जाएगा और इन पत्तियों का उपयोग
इतना सहज और सरल है जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ना तो आपका समय वेस्ट होगा और ना ही पैसा। इसलिए इन पत्तियों को जैसे ही अपने आप फोड़े फुंसी पर रखेंगे, आपका दर्द भी काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। और ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि इन पत्तियों के असर से फोड़ा फुंसी अपने आप ठीक हो गया है, उसको पकने या और बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो अपनी जगह पर फिर से बैठ गया है और ठीक हो गया है। और अगर कहीं ये फोड़ा फुंसी पक भी जाता है, अगर ज़्यादा टाइम से आप झेल रहे हैं, तो हो सकता है वो फोड़ा फुंसी अपनी अंतिम चरम दशा में हो, तो वो पकने की तैयारी में हो जाता है। तो ये नीम की पत्ती आप रेगुलर 2-3 दिन अगर बांध रहे हैं, तो वो अपने आप पक जाएगा। पकने के बाद उसको आप दबा करके साफ कर लीजिए और फिर उसी नीम की पत्ती के पानी से उसको अच्छी तरह धुल लीजिए। और धुलने के बाद फिर उस पर जो है, मैं आपको लगाने के लिए इसी पेड़ से एक मरहम तैयार होगा। उस मरहम को जो है आप बना लीजिए अपने घर पर और उसको रेगुलर लगाइए। जी हाँ, इस पेड़ की टहनियों से तो नहीं, लेकिन जब इसकी शाखाएं मोटी हो जाती हैं, तना मोटा हो जाता है, उस तने से ही एक पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। उन पपड़ियों को आप निकाल लीजिए, 2-3 पपड़ी निकाल लीजिए, कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप निकालते रहें, लगाते रहें। और उन पपड़ियों को निकाल करके आप किसी पत्थर पर साफ करके उसको अच्छी तरह घिस लें। और घिसने के बाद उसको साफ की हुई फोड़े फुंसी की जगह पे अच्छी तरह विधिवत लगाएं। और उसको दिन में हो सके तो 2 बार 3 बार ज़रूर इस मरहम को, इस लेप को उस फोड़े फुंसी की जगह पर अवश्य लगाएं, जिससे कि आपका घाव दोबारा न तो पकेगा, न बढ़ेगा और ना ही उस पर कोई अन्य प्रतिक्रिया होगी, वो केवल ठीक ही होगा। इस तरह आप इस नीम की पत्ती के औषधना गुण और इसके तने से जो पपड़ियाँ निकलती हैं, उससे उसका मरहम तैयार कर लीजिए और आप को ये फोड़े फुंसी और शरीर के तमाम प्रकार के त्वचा संबंधित विकार दूर हो जाएंगे। एक बात और बता देना चाहता हूँ, हो सके तो आप थोड़ा सा पहले से इस शरीर की त्वचा संबंधी बीमारियों का इलाज पहले से कर लिए होंगे ही नहीं आपको। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप चौंक जाएंगे अगर इस पेड़ की पत्तियाँ, आप जब इस पेड़ में पतझड़ होता है उसके बाद जब इसमें नए नए किल्पे, नए नए कोंपे आ जाती हैं, तब आप इसकी पत्तियाँ सुबह फ्रेश होने के बाद 2-4-6 पत्तियाँ जितना आप खा सकें, खाली पेट खा लीजिए। जनवरी के महीने में इसका पतझड़ हो जाता लगभग, और फरवरी मार्च में इसमें नए नए पत्तियाँ आ जाती हैं। उस फरवरी मार्च के महीने में आप 2-4-10 पत्तियाँ रोज़ सुबह 1 महीने तक खा लीजिए। आपको ना तो बरसात में ना ही गर्मियों में किसी प्रकार की त्वचा संबंधी विकार होंगे ही नहीं, ना ही आपको फोड़ा, ना ही फिंसी और ना ही घमौरियाँ होंगी। इसके औषधना गुण से बहुत लोगों को लाभ हुआ है। आप इस नुस्खे को फरमाएं और लाभ पाएं। इसमें किसी प्रकार का ना तो आपका एक पैसा लगेगा और ना ही आपका समय वेस्ट होगा। हाँ, थोड़ी सी परहेज ज़रूर करने होंगे, क्योंकि बिना परहेज के आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों का असर ना के बराबर होता है। जिस आदमी पर त्वचा संबंधी विकार चल रहे हैं, वो किसी प्रकार का तेल साबुन का इस्तेमाल न करें, किसी प्रकार का तेल साबुन न लगाएं। केवल इसी की पत्ती को उबाल कर इसके पानी से ही स्नान या सफाई करें। और ना ही वो खाने में तेल मिर्च मसाला, ये चीज़ों का परहेज करें। तेल मिर्च मसाला आदि भी आपके त्वचा संबंधी विकारों को उत्तेजना देते हैं। इसलिए आप जब तक आपकी दिक्कतें ठीक नहीं हो जाती पूर्णतः, तब तक आप तेल मिर्च मसाला की पूरी तरह परहेज कर सकें और अपने शरीर में ना तो किसी प्रकार का तेल साबुन या किसी प्रकार का बॉडी वॉश न लगाएं। सिर्फ आप इसी पेड़ की पत्ती और इस पे उपलब्ध जो फार्मूले आपको बताए हैं, उन्हीं को यूज करिए। आपको
पूर्णतः आराम मिल जाएगा। आपको कहीं भागने और दौड़ने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसी तरह के मैं देसी और पूर्णतः बिना पैसे वाले नुस्खे मैं आपके लिए फिर से हाजिर करूँगा। आपसे करबद्ध अनुरोध है, आप मेरे चैनल देसी टिप्स को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल। धन्यवाद।